गया है कि पहले साल में, हाँ यहाँ पे टाइम का थोड़ा सा फॉर्मूला दिया गया है। एक आदमी 8 घंटा काम करता है तो एक साल में कितना घंटा काम हुआ? 1920 घंटा। हमारा जो एक साल का इनकम कितना आएगा? 1,30,000। 1,30,000। महीने की इनकम क्या आएगी? 50,000। अरे नहीं भाई, 1,30,000 साल का इनकम है तो मिनिमम कितना हुआ? 12-13,000 के आसपास आएगा। दूसरे साल में सेम 1920 घंटा कितने में कन्वर्ट हो गया? 100 घंटे में कन्वर्ट हो गया। कंपाउंडिंग की पावर पता है? कुछ लोग कंपाउंडिंग को ही नहीं जानते होंगे। कंपाउंडिंग जैसे चेस में 64 खाने होते हैं और 64 पे पहला खाने पे अगर एक दाना डाला जाए तो 64 पे हर दाने पे डबल करते जाइए खाने पे, तो 64 पे जाते जाते कितना दाना हो जाएगा? 10। यानी बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा हो जाएगा उस दाने का। जी गुरुजी। शायद पूरा यूपी का दाना खत्म हो जाए, उतना भी हो सकता है। ये कंपाउंडिंग की ताकत है। और जितने बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं वो कंपाउंडिंग पे काम करते हैं, यानी मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी आप समय की कंपाउंडिंग को देख सकते हैं और जैसे जैसे आपके लिए समय बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ रहा है। 6 साल होते होते कहां तक आ जाएंगे आप? 4,06,50,000 रुपए की इनकम हो जाएगी उस दिन। 6 साल होते होते टाइम फ्रीडम मनी। देखिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बड़ी रकम हो जाएगी आपके पास में, लेकिन उतनी हो जाएगी जितनी कि आप आसानी से एक अच्छी लाइफ को दे सकते हैं। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दोनों। जो मार्केट में अच्छा लगे उसको खरीदने की आपकी औकात हो जाएगी। जो बच्चा डिमांड करे वो देने की औकात हो जाएगी। अभी हम और गौरी सर अभी गए थे, हम लोग कहां? दार्जिलिंग। फैमिली को लेके, बच्चे को लेके गए थे। 6 दिन में हम लोगों ने 2 लाख से प्लस का खर्चा किया। कितने का? 2 लाख। 2 लाख प्लस। 2 लाख। जिस घर से आते हैं हम लोग 2 लाख साल का कमाने के बारे में सोचते थे। और आज भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग गांव में होंगे जो 1.5 लाख 2 लाख साल का कमा के सीना तान के चलते हैं। उतना मात्र हम लोगों ने 6 दिन में फूक के आए। उससे पहले हम लोग केरल में गए, बीच में हम लोगों की कंपनी स्विट्जरलैंड लेके चली गई। आज हर साल बच्चों को कम से कम छुट्टी पे ये चीजें हम लोग एहसास करा देते हैं कि भाई ले बेटा, हम लोग तो नहीं जिए लेकिन तू अपने मजे की जिंदगी जी ले। ये औकात कब हो जाएगी? 6 से 7 साल के बात करना चाहेंगे? यस करना चाहेंगे यस। कि कम से कम जो भी लाइफ जैसे भी चली गई, लेकिन आज हम अपने बच्चों को वो चीज दे सकें। अपने लिए नहीं, उस बच्चों के लिए जो हमको बोलता है कि हमारा ये बाप है। उस भी अभी हम लोग जा रहे थे तो मैडम हमारी, गौरी सर के मैडम से कुछ बात ऐसी होने लगी तो मैडम बोल रही है कि हम तो ट्रेन से ज्यादा प्लेन पे ही चल गए। उस दिन हमको पहली बार पता चला कि ये भी सही है। उस दिन पता चला, हम लोग कहीं खड़े थे तो वहां पे मैडम उनसे बोलने, शायद बनारस या कोलकाता बैठे थे हम लोग, तो बातों बातों में मैडम ने एक अच्छा मुद्दा उठा दिया तो हमको लगा यार ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैं रियली बोलूं कि हमारी मैडम साला ट्रेन पे तो बैठी ही नहीं थी। SDPS में आने के बाद में 1 या 2 बार ही मौका मिला कि उनको मैं ट्रेन से कहीं इधर उधर लेके गया, नहीं तो प्लेन का ही सफर आज हो रहा है। 1-2 बार, एक बार शायद मैं गोवा हम लोग गए थे और एक बार शिमला के आसपास से हम लोग आए थे ट्रेन से। 1-2 बार ही सिर्फ। SDPS में भी, वो भी अच्छी वाली, मतलब फर्स्ट क्लास में मैं लेके गया। उनको क्या पता है कि जनरल बोगी होती कैसी है? उनको एहसास है क्या? नहीं है, क्योंकि उन्होंने जनरल बोगी को देखा ही नहीं होगा कि जितने लोग पूरे बोगी में होते हैं उतने जनरल बोगी में होते हैं। हकीकत है ना सर? यस। ये ताकत ये मेरी नहीं है, इस प्लेटफॉर्म की है। और इस प्लेटफॉर्म पे जैसे तैसे सारे लोग यहाँ बैठ चुके हैं। अपनी पूरी ताकत लगाइए, जैसा अपलाइन बोले वैसा 100% करिए। हमारे गुरुदेव बोलते हैं भैया एड़ा बन के पेड़ा खाया जा सकता है तो चनाक बनने की जरूरत क्या है? लेकिन यहां से थैंक यू, यहाँ तलाक बनने वाले बहुत ज्यादा लोग आते हैं और गलती से निकल भी जाते हैं।
जो चालाकी इस व्यवसाय में करेगा वो पक्का इस धंधे से कटेगा ही कटेगा। जो एड़ा बनेगा, जैसा अपलाइन बोले वैसा सिर्फ करते जाए भैया, बस। इसके अलावा कुछ जिंदगी नहीं सर। आप जितना सोचेंगे नहीं उससे ज्यादा ये प्लेटफॉर्म आपको देने के लिए तैयार है। बस अपना 5 से 6 साल, कोई शादी नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई शादी विवाह नहीं, कोई घर का काम नहीं, कोई बच्चे बर्थडे नहीं। भाई बर्थडे नहीं मना हम लोगों का तो हम लोग बढ़े नहीं क्या? बढ़े। अभी अवधेश गुरुदेव का हम लोगों ने यहाँ बर्थडे मनाया, बोले गुरुदेव 36 साल के बाद आज पहली बार बर्थडे मन रहा है। क्या बात। तो क्या बड़े नहीं हुए? लेकिन आज मैं देख रहा हूं, क्या बताएं सर, बच्चे का बर्थडे, 2 साल का बच्चा है, बर्थडे मना रहे हैं। भैया तू चुतिया जैसा व्यक्ति, उस बच्चे को क्या पता है कि हमको बर्थडे है? 2 दिन पहले से तैयारी करा रहा है बर्थडे का। उस समय फील्ड में रहना चाहिए कि कल दिन पैसा इतना हम कमाए कि उस बच्चे को अच्छी लाइफ दे सके। उसको हम छोड़ के कहते हैं छोटी छोटी खुशियों में हमको खुश रहना चाहिए। मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 10 का नोट हो और 500 का नोट हो, कौन सा उठाएंगे? 500। बहुत चालाक लोग हैं। साला छोटी खुशी चाहिए छोटी और पैसा चाहिए मोटी। कैसे हो सकता है? दोनों नाम नहीं चल सकता है भाई। अगर बड़ी खुशी चाहिए तो काम भी बड़ा करना पड़ेगा। एक जिंदगी को, एक पीढ़ी को भाई पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। एक परिवार को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। धीरू भाई अंबानी ने राजा की जिंदगी नहीं जिया होगा, लेकिन आज उनका लड़का राजा की जिंदगी जी रहा है। और हमें भी पहल करनी पड़ेगी। पहली हमारे घर में वैसा स्थिति नहीं है, इसलिए हमें पहल करना पड़ेगा। और हम अपनी अगर इच्छाओं को दमन करके अपने काम में लगा दिया तो कम से कम बाप फोटो लगा के हमारा नाती भी बोलेगा कि यही हमारे दादाजी हैं जिनकी वजह से आज हम लोग ये जिंदगी जी पा रहे हैं। करने के लिए तैयार है? तैयार है? आप लोगों का खाना भी रेडी है और नेक्स्ट सेशन भी रेडी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू एंड गो।